Hello student, in this video we are going to start exercise 1.4. In this exercise we learn how to draw a rational number on a number line. हमारे पास रैशनल नंबर ड्रॉ करने के लिए दो केसेस होते हैं. आपको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. ये हो गया 0 और इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इधर आते हैं नेगेटिव इंटीजर. ये आप सबको अच्छे से पता है. अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितने केस हैं? 2 केस हैं. आपको पता है ये रैशनल नंबर, अगर हम कहें ये एक रैशनल नंबर है 2/3, तो यहां पर 2 है न्यूमरेटर जो है वो है 2 एंड डिनोमिनेटर इज 3. अब फर्स्ट केस है कि n इज ग्रेटर देन लेस देन d. पहला केस है यदि n न्यूमरेटर जो है वो क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर है, तो हम किस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. जब हम ये चीज देखते हैं तो माइनस के साइन को हम ध्यान नहीं देते. सपोज ये लिखा हो -2/3, तो उस कंडीशन में भी हम माइनस को एक बार भूल जाएंगे और इस तरीके से देखेंगे 2/3. इट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक है ना, लेस देन है. अब इसमें हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. सपोज करो मुझे ड्रॉ करना है 2/3, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये है 0 और ये यहां हो गया 1. ठीक है, ये था, हमने इसको 0 से 1 तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कोई भी कहीं पे भी स्केल से ये. अब हम इसके इक्वल जो डिनोमिनेटर हमारा है उस उतने पार्ट इस लाइन के कर देंगे. कितना है 3, तो हम इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट कर लेंगे. कितने पार्ट कर लेंगे? 3 इक्वल पार्ट हमने कर लिए. आप देखिए ध्यान से, ये हो गया 0 है, ये हो गया 1/3, 2/3 और ये हो गया 3/3. लेकिन हमें तो डिनोट क्या करना है, केवल 2/3 करना है. तो ये पॉइंट जो है ये हो गया 2/3. इसको हम लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये हो गया हमारा 2/3. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से. फिर वापस से सुनिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. 0 ले लेते हैं कहीं पे भी और पूरा मार्क जो लेंगे 1 लेंगे. अब हमने 0 से 1 के बीच डिनोमिनेटर जितना हो, ये है 3, तो 3 इक्वल पार्ट कर लेंगे. हमने इसके 3 इक्वल पार्ट कर लिए. ठीक है, ये हो गया 1 2 और ये 3, ये इक्वल पार्ट हो गए 1 2 3. अब अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारा 1/3, 2/3 और ये हो गया 3/3. और हमें डिनोट करना है कितना, 2/3. तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो हो गई वो हो गई 2/3. अब सपोज करो हमें -2/3 करना है. उस कंडीशन में भी जब हम इसको -2/3 करना है, लेकिन हम जब क्या करेंगे, देखेंगे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर क्या बड़ा है, तो उस समय हम माइनस का ध्यान नहीं देंगे. हमें पता चला न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम यहाँ लाइन. अब ध्यान रखेंगे माइनस का. तो माइनस किस तरफ होता है, इस तरफ. ये हो गया -1, तो हम इसको -1 यहाँ पर कर लेंगे. ये साइड तो है +1 और इधर -1. और सेम उसी तरीके से जितना डिनोमिनेटर है उतने इसके पार्ट करेंगे, उतने इक्वल पार्ट मैंने कर लिए. इक्वल पार्ट करने हैं अपने को, इक्वल पार्ट कर लिए. ये हो गया 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3. क्योंकि माइनस साइड है तो यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है ये हो गई -2/3. सेकेंड कंडीशन, सपोज करो ये अब 4/3 है. ठीक है, 4/3 है, तो यहां पर 4 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है. सेम वही कंडीशन वही है, लेकिन अब की बार डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है.
ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 4/3 को हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, और आपको अच्छे से आता है, आप छोटी क्लासों में सीख क्या है मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला 1 क्वेश्चन यहां पर, रिमाइंडर ऊपर। तो ये हो गया 1/3। अब हमें पता है 1 तो हमें क्या है, होल नंबर हमारे पास 1 आ गया। अब हम ये वापस से ये 0 और ये हो गया 1। अब हमें 1 से अधिक, 1 तो है, ये 1 से ग्रेटर है तो 1, और ये हमने ले लिया 2। तो यहां तक तो हमें कोई होल नंबर जितना आएगा उतना हमें कंप्लीट लेना है, यहां तक हमने ले लिया। अब 1 और 2 के बीच हमें कितने पार्ट करने हैं, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसके 3 पार्ट करेंगे। इक्वल पार्ट हमने 3 कर लिए, तो ये आ गया हमारा 1/3, 2/3 एंड 3/3। अब हमें लाइन क्या करनी है, यहां से लेकर आपकी जो लाइन है कहां तक, 1/3 तक। ये हो गई हमारी लाइन 1/3। ठीक है, अगर माइनस का हो तो सारी चीजें इस साइड आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ कर, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। मैंने फर्स्ट वाला आपको समझाया था, मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ सेकेंड वाला 3/8। ए का सेकेंड 3/8 सीधे सीधे दिख रहा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को 1 मानते हैं। तो हमने एक लाइन ले ली है, ये हमारा हो गया 0, और इस साइड हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। कितना भी दूर ले सकते हैं 1। अब इस 1 के हमें कितने पार्ट करने हैं, ये हो गया -1, हमें प्लस की साइड जाना है। 8 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 में थोड़ा सा और ले लेती हूँ 7, और ये 8, यहाँ हमने 1 ले लिया। ये हमने 8 इक्वल पार्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, 3/8, तो ये हो गया, ये तो 0 है, 1/8, 2/8 एंड 3/8। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो हो गई 3/8। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। एक है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, बी वाला। बी का फर्स्ट -4/5। हमें यहां पर भी जब हम देखेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उस समय माइनस साइन का हमें कोई मतलब नहीं है। 4 and 5 न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन खींचेंगे। ये हो गया 0, और इस साइड हो गया क्या, प्लस का 1, और इधर माइनस का 1। और अब हम ध्यान देंगे माइनस की साइड है तो हमें इस साइड लेना पड़ेगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, 5 इक्वल पार्ट में। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हमें करना है 4/5, तो ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक लाइन जो है ये हमारा आ गया 4/5, ये है हमारा पॉइंट, और यहां से लेकर यहां तक लाइन है हमारी 4/5 माइनस का, क्योंकि माइनस की साइड है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमने क्या किया था, पहला वाला किया था ए, वैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है, ये माइनस की तरफ ड्रॉ होगा और वो किस तरफ था, प्लस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन बच्चे हुए आप खुद करेंगे बी के। क्वेश्चन नंबर सी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। 6/5, फर्स्ट है 6/5। अब यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन है न्यूमिनेटर से, मतलब n इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 6 5 5 1 5 कैरी 1, तो ये हो गया
6/5 इक्वल टू 1/5। एक नंबर लाइन लेंगे 0 और इधर हो गया 1। यहां पर हमारा आ गया 1 और हमें दो पार्ट करने हैं इसके। 1 के बाद होल नंबर पूरा लेना है 1 और ये हो गया 2। अब यहां तक 1 तो पूरा है, होल नंबर जो है कंप्लीट लेंगे। उसके बाद 1 और 2 के बीच इसके कितने पार्ट करेंगे? डिनोमिनेटर इज 5 पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। हमें केवल ये चाहिए 1/5। इट मीन्स ये लाइन जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये लाइन जो है कितनी है? 1/5। एक क्वेश्चन में और ले रही हूं इसी का सी का, 4th -7/4 -7/4। अब यहां पर वापस से माइनस को नहीं देखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे? केवल 7 को। तो न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 7/4। 4 1 4 और यहां कितना आया? 4 में से 3। अब ये हो गया हमारा 1 माइनस का 1/3। सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब की बार लाइन किधर ड्रॉ होगी? माइनस की तरफ हमें लेना है। तो ये हो गया माइनस का 1 और क्योंकि होल नंबर पूरा है उसको कंप्लीट लेंगे और ये हो गया माइनस का 2। अब इस वाले को होल नंबर के बाद की लाइन को कितने करेंगे? 3 पार्ट में। तो ये हो गया 1 2 3 1/3 2/3 एंड 3/3। हमें चाहिए पॉइंट ये वाला केवल 1/3 और 1 कंप्लीट। तो यहां से यहां तक की ये लाइन हो गई 1/3 माइनस का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। लास्ट D1 क्वेश्चन नंबर D। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7। एब्सोल्यूट के लिए ये वैल्यू हम करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव साइन में आती है। तो ये हो गया 5/7। मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ इसका सेकंड, 2/9। हमें माइनस का साइन रखना ही नहीं है जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 2/9। ये पहले भी प्लस में था और अभी भी प्लस में ही आएगा। सपोज करो माइनस कहीं पे भी हो, अगर ये माइनस है तब भी हम इसको क्या करेंगे? 2/9 ही लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।